हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्ते भलो थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोर रे चलाइथिबो। आज साइंस क्लास रे आमे लाइट चैप्टर आउ किछि प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कशन करबा। काली तमरो लाइट चैप्टर फर्स्ट पार्ट किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट कर दिथिलो। आज हमरो सेकंड पार्ट डिस्कशन करबा। आगरो तमरो जते सब क्लासेस कंप्लीट हे गेछि तार गोटे मु टोटल प्लेलिस्ट बनि देछि। जो मैंने भी को क्लास रे जदि तमन कर स्किप हे जेथि तमे देखि ना प्लेलिस्ट आराम से क्लास सब कंप्लीट कर दबो। तो चलो देरी न करके आज रो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। आज रो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो, ए कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter in air is dipped into water जहार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि तमर केते ना 4/3। नेक्स्ट कोन अछि देखो, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ of the mirror in water। तो देखो तुमरो जोटा फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ कौन, इट डजंट डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इधर तुम एयर रे रखो कि ताकू ओल्हा कोठी वाटर मीडियम जोठी भी रखले तार फोकल लेंथ सब बळे कोन सेम रहइबो। तो देखो यार फोकल लेंथ तमर केते थिला 20 सेंटीमीटर। इधर तुम ताकू वाटर रे डिप करले मध्ये तार फोकल लेंथ रे किछि चेंजेस हबो नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 4। फोकल लेंथ तुमको पचरथिला तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन वाटर विल बी 20 सेंटीमीटर। एजिटी जेतिके आगरु थिला सेतिकी ही रहइबो। ठीक अछि। ए टाइप रो छोट छोट स्टेटमेंट गुडा को सब मन रखियो, माने कोन फोकल लेंथ ऊपर किछि माने जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ ऊपर तार किछि भी माने प्रभाव पके न थाए, ए बळे छोट छोट स्टेटमेंट गुडा सब मन रखियो। ठीक अछि। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कोन अछि देखो, which mirror always produced a virtual image of small size। तमरो कॉनकेव ना कन्वेक्स ना प्लेन मिरर। तो तमरो देखो वर्चुअल इमेज तमरो कॉनकेव मिरर भी प्रोड्यूस करथाय, प्लेन मिरर भी प्रोड्यूस करथाय, कॉनकेव कन्वेक्स मिरर भी प्रोड्यूस करथाय। बट तमरो कोन ना प्लेन मिरर रे जो वर्चुअल इमेज ता हिताय सेरा कोन ऑलवेज तमरो सेम साइज हिताय ऑब्जेक्ट सहित। आउ तमरो कॉनकेव मिरर रे जोटा हिताय सेरा कोन तमरो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हिताय। बट तमरो कन्वेक्स मिरर रे जोटा हिताय सेटा कोन ना जो वर्चुअल इमेज ता प्रोड्यूस हिताय सेटा सब बळे कोन ना स्मॉल साइज रो हिताय। सो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स मिरर। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर B will be the correct answer. Clear? चलो now moving to next question. Question number 3 कौन अछि देखो, two plane mirror are kept at angle of 60 degree। दीटा प्लेन मिरर 60 डिग्री रे तांको इंक्लाइन करिके रखाई छी। एटा धरा जो तमरो प्लेन मिरर एटा हैला M1 आउ एटा धरा जो तमरो मिरर हैला M2। ओके, तो से दीटा मिरर भितरे तमरो एंगल केते देछि ना 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन कोन पचारछि, हाउ मेनी इमेजेस आर सीन। तो तमरो केतेटा इमेज फॉर्म होबो बोली से क्वेश्चन रे पचारछि। तो तमे समस्त गोटे फार्मूला टे जानथिबो। तमरो कोन थिला n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। थीटाटा कोन, थीटाटा तमरो थिला कोन ना एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। ओके, तो जदि तमरो n रो वैल्यूटा इवन आसुतला देन नंबर ऑफ इमेज कोन होतला तमरो n-1। आउ जदि नंबर जदि तमरो n रो वैल्यूटा ओड आसुतला तो नंबर ऑफ इमेजेस कोन होतला n होतला। तो देखो एठी हम बाहर करबा कोन n इक्वल्स टू एबे 360 डिग्री बाय थीटा। थीटा रो वैल्यू एठी तुमको दे दीची केते, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो याको पुट कोला कोन केते आसी गला तमरो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 6 व्हिच इज तमरो कोन ना इवन नंबर। इवन नंबर जदि अछि तो तमरो number of images कोन हे जिवो, number of images will be equals to n-1 which is equals to 6 minus 1 equals to 5। तो केतेटा इमेज फॉर्म होबो ना 5टा इमेज। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर 1। क्लियर बुझा पड़ला समस्त को। जदि एटा तमरो धरा जाऊ तमरो n रो वैल्यूटा जदि तमरो कोन ना ऑड आस्थांता तो ऑड आस्थले तमरो कोन हे थांता ना number of image will be equals to n। क्लियर बुझा पड़ला, एटा के भूलिबनी आउ। चलो now moving to next question। next question कोन देछि देखो, क्वेश्चन नंबर 4। an object is placed at a distance of 27 centimeter from the focus of a concave mirror of focal length f। real image is formed at a distance of 3 centimeter from the focus। तो कोन फाइंड द वैल्यू ऑफ f रो वैल्यू केते होबो बोली से पचरछि। तो देखो एटा कोन ना फर्स्ट तुमको कोन कोन देछि ना कॉनकेव मिरर देला
ओके कनकेव मिरर रे आउ कोन गिवन अछि तमरो कनकेव मिरर रे जो तमरो ऑब्जेक्ट जो रखा हिची कोन लखा हिची देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस फोकस रु 27 रखा हिची ना कि पोल रु जदी एठी तमरो एफ टा हुए एठू तमरो 27 सेंटीमीटर दूर रे कोन ना 27 सेंटीमीटर दूर रे एठी तमरो कोन अछि ना ऑब्जेक्ट अछि ओके नेक्स्ट कोन लिखा हिची देखो ऑफ फोकल लेंथ जार की एफ नेक्स्ट कोन लिखा हिची देखो रियल इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस गोटे रियल इमेज टे फॉर्म हैला जोटा कि तमरो फोकस ठारू केते दूर रे अछि ना 3 सेंटीमीटर दूर रे अछि एटा तमरो रियल इमेज टे फॉर्म हैला से क्वेश्चन तुमको कोन पचारिछि ना तमरो f रो वैल्यू कते होबो बोली से पचारिछि तो देखो एथिरे मिरर फार्मूला यूज करले कोन हेगला तमरो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v क्लियर तो एबे देखो जदी एथि मु कोन करे ना तो तमरो u माने कोन u कहिले तमरो इमेज माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबले कोथरो मेजर करे जैथे तमरो पोल रु तो पोल रु मेजर कला कोन एटा केते हि जिवो तमरो केते ना 27 एटा देखो एटा हला f आउ 8 हेत किरा हला 27 तो टोटल डिस्टेंस तो तमरो u रो वैल्यू केते आसी गला ना 27 प्लस f सिमिलरली तमरो v रो वैल्यू केते आसी जिवो ना 27 सॉरी 3 प्लस f ओके तो एबे तारो वैल्यू को बस पुट कर दबार अछि कोन हेगला इट विल बिकम 1/f इक्वल्स टू 1/u u जगह रे पुट करबो तमे केते 27 प्लस f प्लस v जगह रे केते पुट करबो v जगह रे पुट कलो 3 प्लस f बस इक्वेशन को सॉल्व करिके तमरा f रो वैल्यू काढिबार अछि तो लास्ट को देखिबो तमरा एरा को इक्वेशन को सॉल्व करले समस्त मु आगु सॉल्व कर देछि f स्क्वायर इक्वल्स टू इट विल गिव्स 81 दैट इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू 9 तो तमरा एटा केते हि जिवो ना f रो वैल्यू आस जिवो 9 सेंटीमीटर सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना समस्त को केमती की माने प्रॉब्लम टा तमरा स्टेप वाइज सॉल्व करा हला आई होप काहरी किछि कंफ्यूजन नथिबो चलो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो three adjacent surface of a room two surfaces and roof are made plane mirrors how many images a person can see of himself तो से कोन कहिछि ना दीटा कांथ आ कोन ना छात रे कोन प्लेन मिरर रखा हिछि तो गोटे लुकडा जदी सेतिरे मझिरे छिडा हिते माने धर जो एई गुडा दीटा कांथ उडा अछि एथिरे जदी गोटे लुकडा छिडा हिथाय तबे से तारो आ एई ऊपर जोडा भी अछि ना छातडा ऊपर एटा भी गोटे कोन ना प्लेन मिरर टे अछि तो कोन ना तेबे से लुकडा निजरो केतेटा इमेज देखि परिबो कहिछि तो देखो तमरो वाल्स उडा ईच अदर सहित केते एंगल ले थिबे तमरो 90 डिग्री हैला माने तमरो नंबर ऑफ इमेजेस केतेटा हे जिवो n रो वैल्यू आसी गला केते 3 करेक्ट n रो वैल्यू आसी गला 3 तो एई जो तीनटा धर जो एठी देखो इमेज गुडा कोठी फॉर्म होबो एठी गोटे आउ एपट साइड रे गोटे तीनटा इमेज फॉर्म हैला एई जो तीनटा इमेज फॉर्म हैला एथिरे कोन देखो तीनटा इमेज रो पुणी तारो ए जो ऊपर छात रे माने जो कांथ रे जो इमेज गुडा फॉर्म हिची से गुडा तमरो छात रे माने रूफ रे आउ तीनटा एक्स्ट्रा इमेज फॉर्म करबो प्लस 3 आउ कोन ना ए जो लुकडा छिडा हिची तारो एग्जैक्ट ऊपर भी तो गोटे इमेज फॉर्म होबो ना तो एटा आसी गला गोटे कोन ना +1 सो दिस विल गिव्स टोटल केतेटा इमेज तमरो फॉर्म होबो 7 सो क्वेश्चन नंबर एटा टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन डे आई होप समस्त एटा को बुझी पारथिबो तो कोन ना एटा देखो तर करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर बी सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके चल नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर so that whatever been the angle of incident, the incident ray and the refracted ray from the two mirror be parallel to each other. तो देखो एटा तर करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना इट विल बी 90 डिग्री जदी दीटा एंगल को दीटा मिरर को आमे 90 डिग्री एंगल रे रखुछु तबे तंकर कोन ना एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन parallel to each other after two reflection तो देखो एटा तमर केमती जीवो धरा जाऊ दीटा मिरर को मु प्लेस कली 90 डिग्री रे धरा जाऊ एटा गोटे रेटा एटा तमर हे गला एंगल ऑफ इंसिडेंट रेटा तो कोन पुनी एटा रिफ्लेक्ट हबो एपोर्ट को रिफ्लेक्ट हे किना पुनी एटी गोटे नॉर्मल टे ड्रा कले पुनी आउ थरे कोन ना पैरेलल हे किना एटा रिफ्लेक्ट हे जिवो सो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड सॉरी एंगल माने इंसिडेंट रे
and reflected ray are parallel to each other when these two mirrors are plane at an angle of 90 degree. So question number 6 रो option number A will be the correct answer. Okay, बुझा पड़ला समस्तन को, काहे किछि confusion नहीं. एबे चलो moving to next question. Question number 7 कौन देछि देखो. A ray of light incident on a plane mirror at a angle of 30 degree. नेक्स्ट कौन लिखा है देखो. द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे इज डायरेक्ट फॉर्मूला. डेविएशन रो फॉर्मूला कौन थिला. डेल्टा विल बी इक्वल्स टू तमर कण 180 डिग्री माइनस 2i. आई टा एठी कौन थिला. आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एटा तमर आई थिला. तो एबे आराम से डेल्टा तमर कौन डेविएशन. तो तुमको क्वेश्चन रे कौन पचाछि डेविएशन. सिंपली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर. तो आई जगह रे मु केते पुट करबी. आई जगह रे पुट करबी केते 30. तो एठी केते सोला तमर इट विल बी 180 डिग्री माइनस 2 into 30 degree which is equals to 180 minus 60 equals to 120 डिग्री. कोठी अछि देखो. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो तमरो इंपोर्टेंट मने कोन रखिबार अछि ना. डेविएशन विल बी इक्वल्स टू 180 minus 2i where i is the angle of incident. क्लियर. ए जो छोटे छोटे फार्मूला गुडा को सब भल से मन रखि थाओ जा पर कोन तबे आराम से बस देखो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देली बहुत क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जिवो. ओके चलो एबे मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना. क्वेश्चन नंबर 8. If an observer is walked away from the plane mirror with 6 meter per second, then the velocity of the image with respect to the observer is. तो कौन ना velocity तो तमर केते हिजबो ना तार डबल हिजबो. तो एडी कोन छि एटा चाली छि तमर velocity केते अछि 6 meter per second. तो तार डबल कला कोन केते हिजबो ना 12 meter per second. So question number 8 रो option number C will be the correct answer. Okay. Now moving to next question. Question number 9. कौन अछि. The focal length of a concave mirror is a 50 centimeter. Next कौन लिखा है देखो. Where an object is placed so that the image is 2 times and inverted. तो से कौन कहि image is 2 times. Image is 2 times आउ कौन देछि तमरो inverted हबो. ता माने कौन तमरो image inverted माने कौन आसीगला तमरो 2 times माने magnification आसीबो 2. magnification to inverted कहिछि तो एठी कोन गोटे नेगेटिव साइन ते लागि जिवो. तो m रो वैल्यू कोन आसीगला ना. m रो वैल्यू will be equals to -2. ओके. आ कोन गिवन अछि तमरो फोकल लेंथ ऑफ concave mirror रो फोकल लेंथ सब बळे कोन हेतै नेगेटिव. सो concave mirror focal length f equals to केते आसला तमरो -50 centimeter. ओके फोकल लेंथ आसेला. नेक्स्ट कोन अछि. लेट्स अज्यूम तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैला तमरो केते -u and image distance equals to -v. तो से कौन पचारछि तुमको क्वेश्चन दे. तो देखो आउ कौन तमरो रिलेशन m रो तुमको क्वेश्चन में कौन पचारछि देखो कौन ना छि. द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट तमरो कौन ना माने हां माने लिखाइ छि कौन ना कोठी u रो वैल्यूटा केते हबो बोली से तुमको क्वेश्चन देते पचारछि. एठी लिखाइ छि ना where an object is be placed. ता माने कोन तमरो u रो वैल्यूटा केते हबो बोली से क्वेश्चन में पचारछि. तो देखो सिंपली मिरर फार्मूला पुट करले तमरो आसी जिवो. तो याकू कौन करिया ना आमे जानि छु m रो रिलेशन टा कौन थिला मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v. इट विल बी कौन थिला तमरो m इक्वल्स टू -v by u. ओके m रो वैल्यू केते अछि -2 इक्वल्स टू -v by u. तो एठी मु लिखि परबी v इक्वल्स टू 2u. एथरे कारी किछि ऑब्जेक्शन नाही. एबे सिंपली मिरर फार्मूला रे पुट कर देले कोन आसगला तमरो 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. ओके एबे देखो सिंपली सो वैल्यू पुट कर दियो. f रो वैल्यू केते अछि -50. तो एटा केते हेगला -1 by
50 equals to u रो फॉर्मूला u रो केते अछि माइनस 1 बाय u v जगह केते लिखिबे ना माइनस 1 बाय 2 u माइनस कॉमन ने गेले एटा कैंसिल हो जिवो तो एटा हे गेला केते 1 बाय 50 इज इक्वल्स टू 1 बाय u प्लस 1 बाय 2u याको जदी मु सॉल्व करूची सॉल्व कले तमर केते आसी जिवो दिस विल गिव्स 2u equals to 150 and u रो वैल्यू केते आसले ना u equals to 75 centimeter कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर कोना जेते बेले आमे ऑब्जेक्ट टाकू 75 सेंटीमीटर दूर रे माने रखिबा 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे तो कोना सो दैट द इमेज इज 2 टाइम्स कोना मैग्निफिकेशन टा 2 टाइम्स हबो आ कोना नेचर ऑफ द इमेज कोन हि जीवना तमरा इट विल बी इन्वर्टेड क्लियर काहरी किछि कंफ्यूजन नाही एथिरे ए क्वेश्चन टाको बिटिके भल से देखिबो इंपोर्टेंट मार्क कर दोछि ओके चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन नंबर 10 कोन अछि एन ऑब्जेक्ट is एटा is होबो an object is placed 40 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter the image form is से तुमको नेचर पचारिछि तो देखो तमरो एथिरे जेते बेले कोन दे दिछि ना तुमको क्वेश्चन रे गिवन कोन अछि तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिछि -40 सेंटीमीटर आउ कोन अछि कॉनकेव अछि सो तमरो f रो वैल्यू केते आसी जिवो f रो वैल्यू आसिला -20 सेंटीमीटर एथिरो तमे आराम से v रो वैल्यू काटी दे परबो v रो वैल्यू भी देखिबो v विल बी इक्वल्स टू तमर केते आसीबो ना 40 सेंटीमीटर ओके तो 40 आसला तमरो देखो इमेज डिस्टेंस आउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तमरो सेम होउची सो तमरो एटा कोन हे जिवो ना द इट विल बी इमेज इज इन्वर्टेड होबो आउ कोन ना रियल होबो कोठी अछि देखो रियल एंड इन्वर्टेड सो क्वेश्चन नंबर कोन ना क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर B will be the correct answer. Okay, clear समझते चलो एबे moving to next question कौन अछि देखो for total internal reflection to occur ray must travel total internal reflection हबा पई ray कोठी को तमरा rarer रु denser medium ना denser medium नु rarer medium ना from air to water ना water to air कोठी को तमरा माने तमरा लाइट टा मूव करियो तो देखो तमरो कोन है ना जेते बेले भी तमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं थाए सेते बेले कोन लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम को गला कोन कोन जाई थाए ना it will goes away from the normal ठारो दूर को पड़ी थाए ना एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट तमरो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते हे जाय ना 90 डिग्री क्लियर सेटा को तमरो कोन कह जाय थाए ना क्रिटिकल एंगल रो जदी हमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट ता बेसी हे थाए तबे कोन ना से रेटा पुनी रिफ्लेक्ट हे किना माने रिफ्लेक्ट हे किना से सेम मीडियम को पड़े आस्ते एटा को तमरो कोन कह जाय थाए ना ई टोटल फेनोमेनन टा को हेगला तमरो कोन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आउ थरे रिकैप करे देली टोटल इंटरनल बा TIR का को कह जाय थे तमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हवा पई करना लाइट माने रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर द ले ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ओके क्लियर समझते चलो एबे मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो एक कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स कोन पे एटा माने जो डायमंड ता जो ग्लेज को थे कोन पे तारो ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कोन देछि देखो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर से कहार पचारछि ना प्लेन मिरर रो मैग्निफिकेशन आउ फोकल लेंथ केते होबो बोली प्लेन मिरर रो देखो तमरो ऑब्जेक्ट हाइट आउ इमेज हाइट सेम थाई तो तमरो कोन हि जिवो मैग्निफिकेशन केते आस जिवो डेफिनेटली 1 होबो एंड ऑल द रेज तमरो जो इंसिडेंट रे गुडा जाय थाए तमरो पैरेलली तमरो रिफ्लेक्ट हेकी पळे आस्थे तो कोन ना सो दैट तमरो फोकल लेंथ केते आस जिवो ना इंफिनिटी सो तमरो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज 1 and focal length is infinity. So question number 13 now option number A will be the correct answer. Okay. चलो now moving to next question number 14 कौन देछि देखो two lenses of focal length 20 centimeter
and -40 centimeter are held contact. Next कौन देछि if an object lies at infinity the image formed by the lens combination will be at. तो देखो समस्त जानि थिबो जेते बेले भी तमरो रेज गुडा इनफाइनाइट रस थाई इमेज सब सदा बेले तमरो कोथरे फॉर्म हे थाई ना तमरो फोकस रे इमेज टा फॉर्म हे थाई तमरो जो भी थाउ जो भी लेंस थाउ के मिरर थाउ तो तमरो कोन इमेज टा जदी रेज ऑफ लाइट तमरो इनफाइनाइट रस छि इमेज टा सब बेले कोथरे ना तमरो फोकस रे फॉर्म होबो तो से तुमको क्वेश्चन रे कोन पचारि छि देखो if an object is lies at infinity image formed by the lens combination will be तामाने कौन जदि मु f रो वैल्यूटा काढी दे थाए तबे कौन फोकल लेंथ जदि काढी दिए तबे कौन तमरो आराम से बाहरी जीवो तमरो कोठी इमेज टा फॉर्म होबो ओके तो एबे देखो तो तमरो f रो कोन देछि फर्स्ट आसला कोन ना तमरो f1 कोन देछि f1 देछि तमरो केते 20 सेंटीमीटर ता माने कोन एटा 20 पॉजिटिव देछि माने एटा तमरो कोन हिथिबो ना कन्वेक्स लेंस ओके कन्वेक्स लेंस हला नेक्स्ट तमरो f2 तमरो कोन देछि -40 सेंटीमीटर क्वेश्चन रे तो एटा डेफिनेटली एटा तो तमरो कोन हिथिबो ना कॉनकेव लेंस ओके कॉनकेव लेंस हला से तुमको कोन पचाछि कॉम्बिन हमको f रो वैल्यू काढियार अछि तो ए दीटा जो दीटा लेंस एगुडा लेंस गुडा रो कंबाइन फोकल लेंथ हमको काढियार अछि तो कोन हेगला इट विल बी 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2 तो याको कले केते आसीबो दैट implies 1 by f equals to 1 by 20 minus 1 by 40 which is equals to 1 by 40 तो तमरो f केते आसला ना f will be equals to 40 सेंटीमीटर तो तमरो कोन ना इमेज टा कोठी फॉर्म होबो जेहेतु तमरो रेज गुडा सब इनफाइनाइट रो आछी तो एटा कोन ना तमरो फोकस रे फॉर्म होबो क्लियर धरा जाओ तुमको क्वेश्चन एटा तो हेगला तमरो क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर धरा जाओ तुमको क्वेश्चन रे पचारथिबो एई दीटा लेंस को कंबाइन कला परे तांकर जो फाइनल लेंस माने दीटा लेंस को कंबाइन कला परे से लेंस टा को टाइप रो बिहेव करबो एटा तमरो कन्वेक्स लेंस बढिया बिहेव करबो ना कॉनकेव लेंस बढिया बिहेव करबो जेहेतु तमरो देखो कंबाइन कला परे तमरो फोकल लेंथ रा f रो वैल्यू टा कोथरे आसुची f रो वैल्यू टा आसुची तमरो कोन ना पॉजिटिव रे जेहेतु आसुची तो कोन ना दिस लेंस विल बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस ओके तो यार कोन ना एठी मु लिखि दोछि दिस लेंस will behave like a कोन ना तमरो कन्वेक्स लेंस ओके क्लियर कोन मैं हम एटा कन्वेक्स लेंस लिखली जेहेतु तमरो f रो वैल्यू टा कोन ना पॉजिटिव अछि बुझा पड़ला समस्त को तारी किछि कंफ्यूजन नाही दी टाइप रो क्वेश्चन असले आराम से कर दबो एबे चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लाइट व्हिच रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन रिफ्रैक्शन इज तमरो को कैरेक्टरिस्टिक ता तमरो रिफ्रैक्शन रे भी बिल्कुल चेंजेस हे न थाई एटा तमरो काली भी डिस्कशन करथलु तो कोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन रिफ्रैक्शन सो कोन हिजबा ना क्वेश्चन नंबर 15 नो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कोन अछि देखो इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री ओके नेक्स्ट कोन दिछि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज तो देखो से तुमको क्वेश्चन रे कोन गिवन अछि क्वेश्चन रे हमको गिवन अछि तमरो क्रिटिकल एंगल रो वैल्यू ता माने कोन c रो वैल्यू दे दी छी c इक्वल्स टू 30 डिग्री तो एबे समस्त रिकॉल करो तो तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू तमरो कोन थिला 1 by sin c क्लियर तो तमरो म्यू टा हे गला तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ तमरो c टा कोन हे गला ना c टा आसिला तमरो क्रिटिकल एंगल ओके तो एबे देखो एथिरे आराम से तमे म्यू रो वैल्यू काढी दे परबो म्यू रो वैल्यू केते आस जिवो इट विल बिकम 1 by sin 30 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू म्यू रो वैल्यू आसिला तमरो केते ना 2
ओके तो सब तब तुमको क्वेश्चन रे कोन पचाइछि ना से मीडियम रे से लाइट रो वेलोसिटी केते हबो ता माने कोन तुमको v रो वैल्यू से मीडियम रे केते बोली पचाइछि तो देखो आ गोटे रिलेशन समस्तंकर माने थिबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equals to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in that medium तो कोन हेगला mu equals to c by v तो एबे आराम से v रो वैल्यू काढी दे परबो तो म्यू जगह रे केते पुट करबी म्यू जगह रे 2 पुट कली c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय तमर केते आसला ना v तो एठी कोन हे जेबो दैट इंप्लाइज v equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 2 which is equals to 1.5 into 10 to the power 8 कोठी अछि देखो so question number 16 रो option number C will be the correct answer so V will be equals to 1.5 into 10 to the power 8 okay 16 कहली मु सेटा माने प्रोनाउंसिएशन माने उल्टा हे गला तो एठी देखो तमर कोन हे गला V will be equals to 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड कोठी अछि देखो so question number 16 रो option number C will be the correct answer बुझा पड़ला ना समस्तन को तो देखो तमरो फर्स्ट कोन एतरे इंपोर्टेंट फार्मूला मन रखियार कोन अछि तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित क्रिटिकल एंगल रो रिलेशन कोन ना म्यू इक्वल्स टू 1 by sin c और कि को जगह रे देखिबो तमरो cosec c भी लिखा दे एका कथा तो तमर कोन हेगला ना म्यू इक्वल्स टू 1 by sin c आउ कोन म्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ओके बुझा पड़ला समस्त को काहरी किछि भी कंफ्यूजन नाही एबे चलो आज रो लास्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो तमरो concave lens of focal length 40 centimeter is in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter the power of the combination in diopter is तो तमरो कोन देछि ना गोटे कॉनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस देछि जहार कि तमरो फोकल लेंथ गिवन अछि 40 सेंटीमीटर आउ ता सहित कांटेक्ट रे का को रखा गला ना गोटे कॉनकेव लेंस जहार कि तमरो फोकल लेंथ देछि 25 सेंटीमीटर जल्दी से दीटा को जो कॉम्बिनेशन हमें काढुछु कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ माने कॉम्बिनेशन करूछु से दीटा लेंस को तेबे ताकर पावर केते होबो बोली से तुमको क्वेश्चन रे पचारछि तो देखो क्वेश्चन रे गिवन कोन अछि तमरो कन्वेक्स लेंस रो तमरो फोकल लेंथ केते अछि 40 सेंटीमीटर जेहेतु कन्वेक्स लेंस तो तमरो को साइन रहबो पॉजिटिव साइन सिमिलरली तमरो concave lens पाई तमरो केते रहइबो it will be minus 25 centimeter concave lens जेहेतु से तमरो को साइन रहइबो नेगेटिव साइन तो तमरो एबे बाहर करिया कोन अछि तमरो p पावर मागी छि क्वेश्चन रे पावर रो केते हबो बोली तो समस्त जानि छ p equals to 1 by f तमरो SI यूनिट रे जदी करा जे तो कोनटा डायोप्टर p equals to 1 by f काढियार अछि तो कोन ना ए दीटा रो लेंस रो कंबाइन कले तार फोकल लेंथ केते होबो काढिबा फर्स्ट देन ताकू इन्वर्स कर माने ताकू उल्टे देबा इन्वर्स तार कर के देले कोन हिजबो ना तमरो तार पावर बाहर जिवो तो कोन हेगला कंबाइन फोकल लेंस इट विल बी 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2 okay तो कौन हेगला it will become 1 by 40 minus 1 by 25 ओके क्लियर याको तमरो सॉल्व करले केते आसीबो एलसीएम हला तमरो 200 एटा तमरो केते आसीबो ना it will be 5 minus 8 which is equals to minus 3 by 200 तो तमरो केते आसीला 1 by f आसीला minus 3 by 200 एबे that implies f will be equals to minus 200 divided by 3 f रो वैल्यू काढी बाहर कर देलु एबे हमको काढियार कोन अछि ना हमको एटा तमर काढियार कोन अछि ना एबे हमको काढियार अछि कोन ना पावर रो कोन आसीबो सिंपली फार्मूला रे पुट कर दियो पावर इक्वल्स एटा देखो तमरो f रो जो वैल्यू टा आसीला एटा तमरो कोन ना सेंटीमीटर अछि एटा तमरो जेतु ए गुडा सेंटीमीटर रे अछि तो एटा तमर कॉम्बिनेशन कला खुन भी तमर कोन आसीबो सेंटीमीटर रे आसीबो तो जेहेतु ताको हमें डायोप्टर रे कन्वर्ट करियार अछि तो क्वेश्चन हमको कोन डायोप्टर रे पचारछि ना
तो डायोप्टर रे पचारिछि माने कोन याकू मीटर रे एफ टाकू डेफिनेटली मीटर रे एसआई यूनिट रे कन्वर्ट करिया को होबो तो कोन हेगला दैट इंप्लाइज एफ विल बी इक्वल्स टू -2/3 मीटर ओके क्लियर समस्ते तो एबे तार कोन हिजो एडा को पुट करले कोन आसला p will be equals to 1/f which is equals to -3/2 which is equals to -1.5 कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को एति की जाय काहरी किछि भी कंफ्यूजन नै एति की आज तमरो प्रैक्टिस सेट 2 रे जोडा थिला सेते तमर 17 टा ही क्वेश्चन थिला यार डिटेल तमरो क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ टा तुम मैंने हम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु तुम मन को डिस्क्रिप्शन रे दे देछि आशा करछि आज रो क्लास टी समस्त को भल लागिथिबो और हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबा सब सांग मान को सहित शेयर करबो ता सह लाइक ते मध्ये करबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।